ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीवन में धन चाहिए, भरपूर धन चाहिए। बिना धन के जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। तो धन चाहिए तो देवगुरु बृहस्पति की पूजा जरूर करें। नौकरी चाहिए, नौकरी में बार बार परेशानी आ रही है, आप इंटरव्यू देने जाते हैं, मन चाहिए नौकरी नहीं मिल पा रही, तो देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें। शादी में अड़चन आ रही है तब भी देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें। यानी जीवन के हर समस्याओं को दूर करने के लिए, हर प्रकार की मनोकामना के लिए देवगुरु बृहस्पति की पूजा करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, हमारी कुंडली के अंदर सूर्य को ग्रहण का राजा कहा गया है। सूर्य देव को ज्योतिष शास्त्र में सभी राशियों का राजा माना गया है। कुंडली में सूर्य के प्रबल होने पर व्यक्ति को सभी तरह के सुखों का अनुभव होता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक भी कहा गया है। सूर्य सिंह राशि के स्वामी है और मेष सूर्य की उच्च राशि है, जबकि तुला इनकी नीच राशि है, शुक्र की राशि है। शुक्र इनका शत्रु है। चंद्रमा, मंगल और गुरु सूर्य के मित्र हैं। चंद्रमा, मंगल और गुरु सूर्य के मित्र हैं और शुक्र, शनि सूर्य के शत्रु हैं। ज्योतिष में चंद्रदेव 9 ग्रहों में से एक हैं। चंद्र को मन, माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य वस्तुओं, यात्रा, सुख, शांति, धन, संपत्ति, रक्त, बाईं आंख, छाती आदि का कारक माना जाता है। चंद्रमा कर्क राशि और रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र के स्वामी हैं। चंद्रदेव सभी ग्रहों में सबसे तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं। चंद्रमा लगभग 2.25 दिनों में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। वही देवगुरु बृहस्पति को शुभ कारक, सौम्य ग्रह माना गया है। ज्ञान, धन, शादी, संतान, कामयाबी, तरक्की, मकान, ये सभी देवगुरु बृहस्पति के अधिकार में आते हैं। देवगुरु बृहस्पति की अगर कृपा हो तो स्वयं माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव आपको प्राप्त होता है। अगर देवगुरु बृहस्पति नीच राशि के हों, दुखित अवस्था में हो, तो पितृदोष लग जाता है। साथ ही घर में धन आना बंद हो जाता है, कर्ज बढ़ जाता है, अनेक प्रकार की परेशानी आती है। तो आज मैं आपको 7 उपाय बता रहा हूँ, गुरुवार के 7 उपाय। अगर ये उपाय आपने कर लिए तो स्वयं माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा, भगवान विष्णु आपके घर में वास करेंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहला उपाय, देवगुरु बृहस्पति के सामने एक दीपक जला देना है, 1 लोटा जल रखना है और साथ ही उस जल के अंदर आपको हल्दी और चने की दाल डालनी है। अब आपको देवगुरु बृहस्पति के सामने या तो बृहस्पतिवार की कथा पढ़ ले या फिर आप संकल्प करके, धन की इच्छा बोल करके उनके सामने दीपक जलाए, उसमें 2 लौंग डाल दें और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या ओम क्लीम बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इनमें से कोई भी मंत्र उठा लीजिए। कोई भी मंत्र आप अपने सामने लिख करके बैठ जाइए और फिर उसका 108 बार आपको जाप करना है। जाप करने के बाद में लोटे का जल आपको केले के वृक्ष पर डाल देना, या केला का वृक्ष आपके घर में ना हो तो तुलसी माता को समर्पित कर दें। फिर देखना कितनी जल्दी आपकी तरक्की होगी, मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। दूसरा, एक दीपक आपको लेना है और पीपल वृक्ष के नीचे चले जाना है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक आपको जला देना है। दीपक जलाने के बाद में आपको पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा देनी है और वहां पर थोड़ी सी चने की दाल आपको डाल देनी है। पीला धागा आपको पीपल वृक्ष से लपेट देना है। जो भी आप इच्छा बोलोगे वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय। अगर नियमित रूप से प्रत्येक गुरुवार को आप ये उपाय करते हैं तो स्वयं माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करेंगी, क्योंकि गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी का पीपल वृक्ष में वास होता है। तीसरा उपाय, भगवान शिव का अभिषेक। दूध में केसर डाल करके अपनी इच्छा बोल करके इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान को पीला चंदन अर्पण करें। बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय पीले चंदन से लिख के भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान के सामने दीपक जलाएं, उनको पीले पुष्प और पीली मिठाई अर्पण करें।
अगला उपाय, देवगुरु बृहस्पति की पूजा। केले के वृक्ष के सामने आपको दीपक जलाना है, वहां पर स्वास्तिक चिन्ह बनाना है, ओम क्लीम बृहस्पति नमः 108 बार बोलना है और वहां पर एक पीला धागा आपको लपेट देना है। प्रत्येक गुरुवार को आप ये उपाय करिए, आपकी किस्मत बदल जाएगी, हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। जो व्यक्ति गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं, साथ ही भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में उनको मान सम्मान, तरक्की, यश सब कुछ प्राप्त होता है। अगला उपाय, गौ माता की पूजा। दोस्तों, जब भगवान शिव को आप पीले पुष्प अर्पण कर रहे हो, पीले पुष्प जब अर्पण कर रहे हो तो हाथ में पुष्प लेकर के पहले अपनी इच्छा बोले हैं, तब भगवान को समर्पित करना है। गौ माता की पूजा, आपको गुड़ लेना है, चना लेना है, हरी दुर्वा लेनी है और गौ माता के सामने चले जाना है। गौ माता को नमस्कार करें और उसके बाद में आप गौ माता को गुड़ खिला दीजिए चने की दाल के साथ में, और फिर आप वापस आ जाइए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। 11 कमलगट्टा, 5 गोमती चक्र, 11 कमलगट्टा, 5 गोमती चक्र और 5 पीली कौड़ी गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सामने आपको रख देना है। 1 रुपये का सिक्का रख देना है। ओम क्लीम बृहस्पति नमः 108 बार और साथ ही 108 बार आपको श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। और उसके बाद में वह पीली कौड़ी और कमलगट्टा जो सामान है पीले कपड़े में बांध के अपने व्यापार स्थल पर रख दीजिए, धन के स्थान पर रख दीजिए। जीवन में कभी भी आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी, बहुत ज़्यादा अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया और चमत्कारी उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपको धन चाहिए तो ये उपाय आपको जरूर करने, धन भी मिलेगा, संतान का सुख भी मिलेगा, शादी के योग भी बनेंगे, नौकरी भी मिलेगी, अपना मकान भी बनेगा, वाहन भी आपका आएगा। कोई भी इच्छा बोल करके आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय बेहद ही चमत्कारी हैं, प्रभावशाली हैं और जीवन में आपके हर प्रकार के कार्य बनने शुरू हो जाएंगे अगर आप ये उपाय करते हैं तो। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। कई बार इतनी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं कि व्यक्ति एक तरह से फंस जाता है। कई बार हम उपाय भी करते हैं, लेकिन कुंडलिन के दोषों के कारण या हमारे कर्मों के कारण हमें फल की प्राप्ति इतनी जल्दी नहीं हो पाती। तो आपको हार नहीं माननी। गुरुवार के दिन आपको केला नहीं खाना है, गौ माता को खिला दें, दान कर दें, लेकिन खाना नहीं। गुरुवार के दिन सिर नहीं धोना है। गुरुवार के दिन आपको बाल नाखून आदि नहीं कटवाने और घर में कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। गुरुवार के दिन गौ माता की पूजा करें, इससे किस्मत बदलती है। साथ ही गौ माता को पीली चीज खिलाएं, गुड़ ले जाएं, उस पर हल्दी का टीका लगा लीजिए, हल्दी का टीका लगा लीजिए। पीली चीज ना हो तो हल्दी का टीका लगा लीजिए, नहीं तो आप पीली मिठाई का पीस भी आप गुड़ के साथ रख सकते हैं। चने की दाल तो आपको रखनी है, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। 2 हल्दी की गांठ ले लेनी है आपको और उनको आप माता लक्ष्मी के सामने रख देंगे। इस दिन आप रोटी पर हल्दी का टीका लगा के गुड़ रख के भी गौ माता को खिला सकते हैं, ये भी शुभ माना जाता है। तो आप हल्दी का 2 गांठ ले लीजिए हल्दी की, उस पर आप हल्दी का ही टीका लगाना है, रोली का लगाना है, माता लक्ष्मी के सामने रख दें और फिर आप इनको तिजोरी में रख दीजिए। साथ ही आपको एक पीपल का पत्ता ले लेना है या बड़ का पत्ता ले लें, उस पर श्री लिख देना है और उसको ऊपर आप 1 पीली कौड़ी, 1 रुपये का सिक्का, 2 हल्दी की गांठ रख दीजिए। श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें, फिर इसे आप तिजोरी में रख दीजिए। धन की कभी कभी नहीं रहेगी। तुलसी माता के सामने, केले के वृक्ष के सामने, पीपल वृक्ष के नीचे, घर के मेन दरवाजे पर, तो माता लक्ष्मी के सामने 5 जगह इस दिन आपको दीप दान करना है, दीपक जलाना है। इससे आपको तरक्की मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ये उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारी है, प्रभावशाली। प्रत्येक गुरुवार को, ज़्यादा नहीं तो 5-7 गुरुवार आप ये करिए, आपको लाभ मिलेगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।